कैसे बने हम एक आदर्श भारतीय और एक महान देश। सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल, कौन है भारत भाग्य विधाता, एक तलाश वल्लभ भंसाली के साथ। के प्रायोजक हैं बर्जर रंगोली, इजी क्लीन और इंडसइंड बैंक। मार्केट के आखिरी घंटे में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? आज का सौदा काटें या लेके जाएं और कल के लिए क्या दांव लगाएं? बाजार बंद होने से पहले ही शुरू करनी होती है कल की तैयारी, इसलिए कल की कमाई आज ही पक्की कीजिए। आखिरी सौदा, आज का सौदा कल का फायदा। सीएनबीसी आवाज पर कही गई हर बात का असर पड़ता है लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर, इसलिए मार्केट के सभी बड़े एक्सपर्ट्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं सबसे असरदार और पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम, सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। ऐसा क्यों है कि देश में रियल एस्टेट की कीमतें अंधाधुंध रफ्तार से बढ़ रही हैं, लेकिन इन कंपनियों के शेयर पिट रहे हैं? और इसकी मिसाल है देश की नंबर 1 रियल्टी कंपनी डीएलएफ। ऐसा क्यों है कि डीएलएफ में आपका निवेश घटकर 1/4 रह गया? जानिए एक्सरे रिपोर्ट में। हम करेंगे जांच कि क्या है डीएलएफ की असली हालत, क्योंकि हम करते हैं आपके निवेश की हिफाजत। देखिए एक्सरे रिपोर्ट सिर्फ सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब और हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट होते हैं भाविकर। तो आइए भाविकर जी के साथ हम आपके सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉलर है हमारे सूरत से रोशन किंगरानी साहब। रोशन जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार राज जी। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने 1 BHK का फ्लैट खरीदा था 2004 में जी। तो सर उसमें ऐसा कि जो बिल्डर ने मुझे फ्लैट दिखाया था तो जेन्युइन फ्लैट तो वही दिया है, तो जो मैंने फ्लैट खरीदा था अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसका नंबर वगैरह कुछ मेंशन नहीं थे जी। तो जो एग्रीमेंट बनाया था एग्रीमेंट में उन्होंने नंबर डाला 304। तो जब सर्वेक्षण हमको मिला कंप्लीट होने के बाद में तो जेन्युइन फ्लैट का नंबर था 303। अच्छा, तो 304 फ्लैट है वो जेन्युइन साइज वाइज एरिया भी भरा है और वो किसी दूसरे को सेल कर चुके थे पहले ही, वो उनका रजिस्ट्री पहले हो चुका था। जी समझ गए आपकी बात। तो आपको दिखाया कुछ और गया, दिया कुछ और गया और फाइनली आपके सुपुर्द कुछ और किया गया, हैंडओवर में आपकी चीज बदल दी गई। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अभी आपको सलाह देंगे। मुझे जी इनके लिए क्या सलाह होगी? पहले तो इन्होंने इंसिस्ट करना चाहिए था एग्रीमेंट में नंबर डालने का। अगर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ ईरानी जी कि आपका एरिया लिखा हुआ है फ्लैट का? हाँ जी, जो एरिया लिखा हुआ था और जो प्लेट दिखाया था वो तो जेन्युइन वही दिया है जो एरिया लिखा था और जो प्लेट दिखाया था नहीं बिल्कुल वही दिया है। मैं समझ गया, मगर आपका अभी जो नए फ्लैट का एरिया वो तो कम होगा ना पहले से? हाँ, जो एरिया मुझे बताया था जेन्युइन एरिया वही दिया है। हाँ, अगर एरिया वही है, फ्लैट का सिर्फ नंबर अलग है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? तो मुझे तो मतलब रजिस्ट्री में नंबर चेंज हो गया, जो जेन्युइन मेरा नंबर 303 है। सिर्फ रजिस्ट्री का प्रॉब्लम है ना? रजिस्ट्री में आप एक रेक्टिफिकेशन डेट करके डाल दीजिए, नंबर करेक्ट आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक रेक्टिफिकेशन डेट करना है रजिस्ट्रार के सामने, दोनों की सिग्नेचर बिल्डर और आपकी करनी है और उसे रजिस्टर कर देना है, बस खत्म कर हो जाएगा सर उससे? हाँ बिल्कुल, आपका एग्रीमेंट बराबर हो जाएगा, उसमें रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी सुधार हो जाएगा उसमें। ठीक है सर। रोशन जी तो छोटी सी समस्या थी आपकी, लेकिन यहाँ पर उदय जी ने उसको सॉल्व कर दिया है। तो बस जाइए और ये रजिस्ट्री में अपना नंबर सुधरवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं कल्याण से तुषार साहब। तुषार जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा नाम तुषार लोंडे है। नमस्कार आप सभी को। जी नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैंने हाल ही में डोंबिवली में एक 1 BHK फ्लैट खरीदा है और उस फ्लैट में मैं कुछ चेंजेस चाहता था। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं थे, मुझे चाहिए था कि एक किचन प्लेटफॉर्म नया बनाए और एक वेस्टर्न WC बिठाना था। मैं ये जानना चाहता था कि OC मिलने से पहले हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अदर देन स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई? आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे आपने बहुत ही सही कहा, स्ट्रक्चरल चेंजेस के सिवा आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, OC मिलने के बाद भी कर सकते हैं। उसे एक आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, एट द मोस्ट म्यूनिसिपालिटी को भी इत्तला करनी पड़ती है,
और जो बिल्डर है उसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। आप चेंजेस तो कर सकते, या सोसाइटी का अप्रूवल लेना पड़ता है अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो वो करके आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी बशर्ते आपका इंटीरियर डेकोरेटर या आर्किटेक्ट वो सर्टिफाई करे कि इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं और बिल्डिंग को कोई धोखा नहीं, तो उसी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आप कोई गैर कानूनी चीज करे, जैसे बाहर इतना बड़ा ग्रिल लगाए कि और एक रूम हो जाए, तो उसे आपको जरूर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सटीरियर में भी वो चेंजेस आते हैं और म्यूनिसिपैलिटी उसको जरूर ऑब्जेक्शन लेगी। चलिए तुषार जी, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो गया होगा और आपके सामने क्लियर होगा कि क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं उसी मिलने के पहले और बाद भी। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर है हमारी वैशाली देशमुख, मुंबई से फोन किया। वैशाली जी, पूछे अपना सवाल। जी, मैं अपना फ्लैट किराए पर देना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले क्या सोसाइटी से किसी प्रकार की मुझे मंजूरी लेने की आवश्यकता है जी, या और किन दूसरी चीजें जो है जिन पर मुझे ध्यान देना चाहिए? जरूर। जहाँ तक ये कहाँ पे फ्लैट नहीं है, नहीं, थाना में। थाना में है ना, तो महाराष्ट्र में है इसका मतलब। जहाँ तक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट है, सोसाइटी का रोल इतना ही बनता है कि आपको रजिस्टर्ड लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट उनको देना है और साथ साथ जो भी आपसे वो लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कर रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन आपको देना है। ये दो चीज देने के बाद सोसाइटी किसी भी तरह आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती। ओनली एक ही प्रावधान इसके अंदर है कि जो आपको फ्लैट में जिसको आप किराए पे दे रहे हैं उसके अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो पुलिस वेरिफिकेशन में वो आ गया, या कोई वो ऐसे कामकाज करता है जो समाज के खिलाफ हो, तो ही सोसाइटी उसे ऑब्जेक्ट कर सकती है, नहीं तो सोसाइटी इसमें किसी भी तरह इंटरफियर नहीं कर सकती। आपका भाड़े पे देने का हक जरूर है। चलिए वैशाली जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ हम अपने तमाम दर्शकों से विदा लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी गुरु के आज का हमारा वक्त यहीं खत्म होता है। और उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन प्रॉपर्टी गुरु में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या चाहे वो लीगल हो या फिर आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, तो आप हमें लिख सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। हाँ, आप जब ईमेल भेजें तो अपना नाम, पता और फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रॉपर्टी गुरु